हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशु चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्रेजी एक्डोट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है और चाल क्या होती है। अब काइनेमेटिक्स का अगला पॉइंट है जिसे हम वेग कहते हैं, और वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब वेग की कुल अलग अलग परिभाषाओं से संबोधित कर सकते हैं, जैसे कि पहले कर सकते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इंग्लिश में कहते सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसे ये इंग्लिश में कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब वेग क्यों कहते हैं स्थिति परिवर्तन की दर को? जैसे कि कोई वस्तु, माना कि एक वस्तु ए ये है, वो माना कि एक वस्तु है ये, जो कि ए बिंदु से बी बिंदु तक गई। स्थिति परिवर्तन उसने किया, यहाँ से यहाँ तक आई, बी बिंदु तक, ये हो गई, ये आ गई। अब उसने स्थिति परिवर्तन किया तो उसमें कुछ ना कुछ उसने दूरी तय की गई होगी, दूरी तय की होगी डी, यस, दूरी तय की गई होगी। और दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा। अब जब समय लगा होगा और जो दूरी तय की है उसमें जब दूरी तय की है तो कुछ उसका विस्थापन भी होगा। और विस्थापन जब है तो विस्थापन यहाँ पे इसका वस्तु का विस्थापन 0 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी, क्योंकि ये लंबवत है, लंबवत उसने दूरी चली है एक ही दिशा में, तो जितनी दूरी होगी उतनी क्या होगा? विस्थापन होगा। कितना? जितना दूरी होगा उतना विस्थापन होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब नंबर 3, ये सबसे अच्छी परिभाषा है समझने के लिए कि एक सेकंड में वस्तु निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वेग कहलाती है। कोई वस्तु है जो एक सेकंड में जितनी भी दूरी एक निश्चित दिशा में जितनी भी दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे कि माना कोई वस्तु है, वो 5 सेकंड में ए बिंदु से t बराबर 5 सेकंड में ए बिंदु से बी बिंदु पर पूर्व की ओर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब जा रही है, अभी दूरी इसमें निश्चित नहीं है, पर हम मान ले रहे हैं इसने कितना चली? पूर्व की ओर 10 मीटर दूरी तय की। कितनी? 10 मीटर दूरी तय की। तो मान ली 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड दे दिया गया सेकंड। अब एक ही दिशा में 10 मीटर दूरी तय की, तो विस्थापन जो s होगा, वो d हो जाएगा। और d कितना है? 10 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है औसत वेग बराबर फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, जो कि मैं आपको बता रहा हूं अभी। औसत वेग कुल विस्थापन कुल समय। अब कुल विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर, तो 10 लिख दिया। अपॉन में कुल समय लिखेंगे, कुल समय कितना है? 5। और कितना निकाल के आ रहा है? वेग, वेलोसिटी। तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, तो वेग कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड।
कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने किससे निकाला, उसकी परिभाषा से। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 2-3 वो देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा परीक्षा में भी आते हैं। जैसे कि एक ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मात्रक क्या है। अब मात्रक ये क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है, इसलिए यूपी कैडेट का जो एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि इसका मात्रक क्या है, अपॉन में क्या होगा, कुल दूरी, कुल इसका फार्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका फार्मूला मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब विमा क्या होगी, मीटर की विमा क्या होती है एल, और सेकेंड की विमा क्या होती है टी। सेकेंड की विमा क्या होती है टी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगी, एल इंटू टी की पावर -1 हो गया। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि ये औसत वेग धनात्मक और शून्य दोनों होते हैं। मतलब धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और कुछ विषम परिस्थितियों में इसका मान माना जाता है कि ये निगेटिव भी होता है, पर निगेटिव इसे लिखा नहीं जाता है। औसत वेग धनात्मक और शून्य हो सकता है। गतिकी का अगला टॉपिक आता है जिसे त्वरण कहते हैं, त्वरण, और इंग्लिश में इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जो एक्सेलरेटर वाइज वगैरह में होता है उसी से एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन से उसका नाम एक्सेलरेटर पड़ा है। मतलब एकदम से वेग में वृद्धि को ही एक्सेलरेशन कह सकते हैं। जैसे कि एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। और एकांक समय में जब कोई वस्तु एक दिन, जैसे कोई बाइक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, हमने उसको एक्सेलरेट किया जिससे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल गई। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते समय उसको कुछ समय लगा होगा टी, और इसी के दर को, जो ये वेग परिवर्तन हुआ तथा समय जो लगा उसकी दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसके जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका मेन टॉपिक जो आ गया है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसकी विमा L इंटू टी की पावर -1 होती है, जो कि मैंने आपको जब वेग की विमा और वेग की विमा, त्वरण की विमा समान होती है, मात्रक समान होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि विमा L इंटू टी की पावर -1 कैसे निकली थी। अब यदि किसी वस्तु का एक वेग, जैसे कि यदि कोई वस्तु का वेग एक समान रहे तो उसका त्वरण शून्य रहता है। यानी कि यदि कोई वस्तु का वेग एक समान रहता है तो उसका त्वरण शून्य, उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अब क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लिया कोई वस्तु है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब t समय पर चल रहे हैं, t यानी कि t मान लो समय, मान लो 5 सेकंड, 5 घंटा मान लो, 5 घंटे पश्चात उसका अंतिम वेग कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ये क्या लिखा, एक समान वेग, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों समान होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों समान, एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण शून्य होता है। अब हम यहाँ से निकालेंगे कैसे शून्य होता है, जैसे कि a बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, v प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, t2 माइनस t1। अब डेल्टा t यहाँ पे कितना है, 5 घंटा, v कितना है यहाँ पे रख देना, v माइनस u अपॉन डेल्टा t, v कितना है 10, और u कितना है 10 अपॉन t कितना है 5 मीटर, 10 से 10 गया 0, अब 0.5 बराबर शून्य, कितना आ गया, 0 मीटर प्रति सेकंड, या शून्य समझ लो। इसका क्या कहते हैं,
तो इससे हमने जान लिया कि यदि किसी वस्तु का वेग समान रहता है तो उसका त्वरण शून्य रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। क्या होगा? यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। यानी कि वस्तु बढ़ा रहा है मतलब एक्सीलरेट। जब किसी बाइक मान लो, जब किसी बाइक का हम एक्सीलरेटर खींचते हैं या बढ़ाते हैं तो वेग बढ़ता है। इसी हिसाब से अगर हम वेग बढ़ रहा है तो एक्सीलरेटर भी धनात्मक होगा। तो जैसे कि यदि कोई वस्तु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और लोग कुछ समय पश्चात 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 किलोमीटर की रफ्तार उसने पकड़ ली है, तो इसमें जो भी त्वरण, कुछ भी त्वरण लगे उसमें त्वरण में वृद्धि होगी, ना कि घटेगा या बराबर रहेगा, कुछ भी नहीं। इसमें त्वरण में वृद्धि होगी, जो कुछ भी हो थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि यदि कोई वस्तु का वेग घट रहा हो, मतलब किसी वस्तु है उसका वेग घटता हो तो उसका त्वरण ऋणात्मक होगा, उसका त्वरण ऋणात्मक होगा। यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा हो तो वह ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, बाइक का एक्सीलरेटर खींचे हुए हैं, 60 की स्पीड पे बाइक चल रही है, जैसे कि 60 की स्पीड पर चल रही। अब हमें स्पीड स्लो करना है तो एक्सीलरेटर डाउन करेंगे, यानी कि निगेटिव में जा रहा है। एक्सीलरेटर हम डाउन करेंगे तो निगेटिव में जा रहा है। ऐसी समझ लो कि जब हम स्पीड स्लो करते हैं एक्सीलरेटर में डाउन करना पड़ता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तो वो हमें कम करना पड़ेगा। और ऋणात्मक एक्सीलरेशन को जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, इसे हम दूसरे शब्दों में मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं और त्वरण को स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, त्वरण को स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं। आप इसी वीडियो को बार बार देखिएगा तथा अपना अभ्यास बढ़ाइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।